लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 पास हो चुका है। हालांकि कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का कहना है कि बहुत जल्द इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि हम मोदी सरकार द्वारा भारतीय संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर किए गए सभी हमलों का विरोध करते रहेंगे। इस दौरान जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने 2019 में RTI एक्ट 2005 में भी किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव नियमावली 2024 के लिए किए गए संशोधनों की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। रमेश ने अभी बताया कि कांग्रेस ने 1999 में पूजा स्थल अधिनियम की भावना और पत्र को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप किया है। इस विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को पारित किया था। इसके बाद इसे राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई थी। वहीं इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ विधेयक को मुसलमान के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए लाया गया है। खड़गे ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वह इस विधेयक को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाए और सरकार इसे वापस ले ले। खड़गे ने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति उचित नहीं है और यह किसी के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह दान से संबंधित विधेयक है, लेकिन इसके प्रावधानों के जरिए अल्पसंख्यकों के हकों को छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पसमानदा और महिलाओं के कल्याण की बात तो करती है, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग के आवंटन में हर साल कटौती करती जा रही है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।